अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर नजीब आलम आपके लिए लास्ट ड्राइव के एक नए एपिसोड में ऑल द वे फ्रॉम श्रीलंका ट्रिंकोमाली आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन आज हम बात करेंगे एक कैजुअल सा टॉपिक है हमारे पास और इम्पोर्टेंट भी है कि क्या हम लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसी कुछ चीज़ें जिनसे हमें कोई अ दुनियावी फ़ायदा, कोई फ़ाइनेंशियल गेन नहीं है, तो ऐसे काम करने का शौक अभी हमारे अंदर रह गया है या ख़त्म हो चुका है। ये बात क्यों करने की ज़रूरत पेश आ रही है? क्योंकि हम लोग जब बड़े हो रहे थे द लास्ट ड्राइव वाले, तो हम लोग कुछ ऐसे काम किया करते थे जिनको हम मशागिल कहा करते थे, जैसे कि हॉबीज़ होती थी, जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता था, हमें कोई अ इस तरह का फ़ायदा जिससे हमें कुछ पैसे मिलना या हमारा बिज़नेस बेहतर होना, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी। लेकिन उसके साथ हमारा एक ज़िंदगी में एक सुकून, एक खुशी, एक इत्मीनान बढ़ जाता था। कुछ लोग इसमें कुछ स्टैम्प्स कलेक्ट किया करते थे, कुछ लोग थे जो कॉइन्स कलेक्ट करते थे, कुछ पेट्स रखते थे, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ जाते थे, कुछ लोग थे जो कि ब घूमना-फिरना, ट्रैवल करना इसको अपना एक हॉबी रखते थे। तो बहुत लोगों की बहुत मुख्तलिफ हॉबीज़ हुआ करती थी। आज इस बात का इसलिए मुझे ख़्याल आया क्योंकि मैं भी आज अपनी एक इसी तरह की हॉबी लेके श्रीलंका के एक नए बीच पे यहाँ मौजूद हूँ और समंदर की आवाज़ आप लोगों को मेरे पीछे आ रही होगी। ये बे ऑफ बंगाल का वो एरिया है जो बहुत कम लोगों ने विज़िट किया है और आज मैं यहाँ पे सनसेट देखने के लिए आया हुआ हूँ। तो बात फिर वहीं से शुरू करते हैं कि क्या हुआ? हम लोग कहाँ से अपना रास्ता खो बैठे? हम लोग क्या पैसे के पीछे इतना लग गए या फिर हमें अपनी मजबूरी का उसमें शौक चढ़ गया कि हमने वो जो एक अ, अपना हॉबी रखना छोड़ दिया और उसके हमने ऑनलाइन जो है वो एक वो बना दिया। इंटरनेट जैसे कि मैं बहुत सी चीज़ों में कहता हूँ कि उसकी वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अ, हमारी रूटीन में खराब हो गई। जहाँ अच्छी चीज़ें आईं वहाँ पे साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी आईं जो हम लोगों ने अ, खो दी और उनमें एक कि ये मशागिल, ये हॉबीज़ का ख़त्म हो जाना, इसको आम ज़बान में मैं कहूँगा कि इट गॉट अस टू द एंड ऑफ और द डेथ ऑफ हॉबी। यही आज का हमारा टॉपिक है। तो नाज़रीन अगर ज़रा एक नज़र मारें, देखें, ख़ास तौर पे जो नई जनरेशन है जेन ज़ी, कि क्या आप कोई ऐसा काम करने में इंटरेस्टेड होते हैं, जिससे आपको सिर्फ़ खुशी मिले, सुकून मिले, अच्छा लगे, लेकिन उससे आपको कोई ऐसा फ़ायदा ना हो जो फ़ाइनेंशियल हो और फिर भी आप वो कर लें। मेरा ख़्याल में ऐसा आजकल बहुत कम लोग कर रहे हैं, अगर कोई कर भी रहा है और ज़्यादातर हमारी उम्र के लोग जो लास्ट ड्राइव के मेंबर्स हैं जैसे, वही इस तरह के मशागिल आजकल भी पाले हुए हैं। नई नस्ल में मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आती। तो अ, एक बड़ा इसमें जो मेरे ख़्याल में मसला हुआ वो अ, ये जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ चैनल्स आए, इनकी वजह से ये चीज़ ख़राब हो गई। क्योंकि उसकी वजह से हुआ ये कि हम लोग अपना हर चीज़ को पोस्ट करना अगर मैंने कोई हॉबी रखी है तो उसपे भी हम अ, इंटरनेट पे डालना जो है वो समझते थे कि वो जो है वो ज़रूरी है और उसके बगैर हमारी कोई भी कार्रवाई जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरीके से हम लोगों ने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो अगर उससे हमें थोड़े से फॉलोअर्स मिल जाएँ, थोड़ा फ़ायदा मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो वो हमारे लिए तभी फ़ायदा है। तो सोच के हम अपनी मशागिल, अपनी हॉबीज़ के जो हमारे शौक थे उससे हम दूर चले गए और हर चीज़ को हमने अब एक शोहरत का ज़रिया जो है वो बना लिया है और उसके अलावा हम कुछ नहीं करते। मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है
स्पेशली जो आजकल की नई नस्ल है उनसे कि अपने काम को अपने खुशी से, अपनी ज़िंदगी से मिक्स ना करें। हर चीज़ को काम ना बनाएँ। अ, जो चीज़ें आपको सुकून देती हैं, खुशी देती हैं, पैसे के अलावा कुछ इत्मीनान देती हैं, उनकी तरफ भी कुछ टाइम दें, उनको भी थोड़ी इम्पोर्टेंस दें और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को इंटरनेट पे डाला जाए, सोशल मीडिया पे डाला जाए। जैसे कि आज मैं यहाँ पे खूबसूरत बीच पे मौजूद हूँ। आप लोगों को भी चाहिए कि कुछ ऐसा करें, जिसमें आप सुकून और इत्मीनान हासिल कर सकें और उसकी मजबूरी जो है, बिल्कुल लाज़िम नहीं है और ज़्यादा अच्छी चीज़ यही होगी कि उससे आपको एक पर्सनल हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन मिल सके। अपना ख़्याल रखिएगा, मैं भी अभी सनसेट का टाइम है, जाके अपना ज़रा पानी में डिप लूँ और देखूँ कि टेम्परेचर कैसा है पानी का और जल्दी आपसे एक नए मौज़ू के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा। तब तक ये ज़रूर सोचिए कि क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी हॉबीज़ हैं, जिनको लेके आप खुश होते हैं, इत्मीनान महसूस करते हैं, अपने काम से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ हर चीज़ को एक तरीके से एक सीधी लाइन में लेके चल रहे हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।